एपिसोड 128 ओरलैंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान पोलन स्टार पवेलियन में वापस आ जाता है और अब आगे जैसे ही हमारा जान पोलन स्टार पवेलियन में वापस आता है तो उसे सामने एक पहाड़ के ऊपर फेनजुंजे और मास्टर दिख जाते हैं। तो हमारा जान चलता है तुरंत उनके पास आ जाता है। अब पास आने के बाद इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और भाई हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से वो सोल बेबी फ्रूट उठाकर मास्टर को दे देता है। और वहीं जब मास्टर उस सोल बेबी फ्रूट को देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये सोल बेबी फ्रूट सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। चलो मैं बताता हूँ, सोल बेबी फ्रूट होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोल्डन बेबी फ्रूट और एक होता है सिल्वर बेबी फ्रूट। तो गोल्डन बेबी फ्रूट को सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है। तो हमारा जान जो लाया है ना वो गोल्डन बेबी फ्रूट ही लाया है। और वहीं जब हमारे मास्टर इस गोल्डन बेबी फ्रूट को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। मास्टर कहते हैं हमारे जान से क्या तुम्हें अपने पिता की याद आ रही है? और भाई हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मुझे याद आ रही है। हमारा जान मास्टर से पूछता है कि मेरे पिता कहाँ पर हो सकते हैं? तो मास्टर भी हमारे जान से कहते हैं कि तुम्हारे पिता फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। जिस प्रकार गू क्लैन का एक क्षेत्र है ना, उसी प्रकार होलुप सोल का भी एक क्षेत्र है। मतलब कि एक क्लैन है जिसका नाम हून क्लैन है और हून क्लैन की ओर से ही होलुप सोल को कंट्रोल किया जाता है। और हून क्लैन का भी एक अपना क्षेत्र है जिसे आत्मा क्षेत्र कहा जाता है। और तो और उनकी पावर भी बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता उस हून क्लैन के अंदर ही होंगे। और तो और किसी को भी पता नहीं है कि हून क्लैन का क्षेत्र कहां पर स्थित है। और तो और कोई भी इतनी आसानी से हून क्लैन के क्षेत्र में नहीं घुस सकता, क्योंकि हून क्लैन का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर मास्टर और जान के बीच ऐसी बातें होती रहती हैं। और तो और उस टाउसी गिजेट के बारे में भी बात होती है, जिसमें हमारा जान अपने पिता की शक्तियों को देखता रहता है कि वो जिंदा है या पर नहीं है। उसके बारे में भी मास्टर हमारी जान को कुछ बताते हैं। और इसके अलावा मास्टर हमारी जान से ये भी कहते हैं कि तुम्हारी जानकारी, मतलब कि तुम्हारे बारे में जितनी भी जानकारी है ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें दे सकती है, मतलब कि यूनर तुम्हें बता सकती है। और इसके अलावा मास्टर ये भी कहते हैं कि जान तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे और होलुप सोल के बीच कुछ भी हो, तुम्हारे ये मास्टर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये मास्टर की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि मास्टर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात होती है और मास्टर चलते हैं तो इस बेबी फ्रूट को सेलो करने के लिए यहाँ से अकेले में चले जाते हैं। और भाई हमारा जान चलता है, वो भी आराम करने लगता है। अब 2-3 दिन गुजर जाती हैं और हमारे जान को एक बार और सिर दर्द हो जाता है कि उसे किंगलिंग के अंदर का जहर कैसे निकालना है। अब लगातार हमारे मास्टर की अंगूठी में छानने के बाद 2-3 दिनों तक हमारा जान हमारी मास्टर की अंगूठी में छानता रहता है कि उसे किंगलिंग के अंदर के जहर को निकालने का तरीका मिल जाए। और तो और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से भी उसकी वो काले कलर की बुक ले लेता है, जिसके अंदर मतलब कि जिसके अंदर जहर बनाने के तरह तरह की सामग्री, मतलब कि नुस्खे थे, वो भी उधार ले लेता है। और उससे भी मतलब कि उसे भी बहुत गहरी तरीके से अध्ययन करता है। और फाइनली 5 से 6 दिन की मेहनत करने के बाद हमारे जान को एक तरीका मिल जाता है जिसकी सहायता से वो किंगलिंग के अंदर से वो जहर निकाल सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलन स्टार पवेलियन के एक पहाड़ का सीन बताया जाता है, जिसके अंदर गुफा थी और उस गुफा के अंदर एक स्विमिंग पूल भरा हुआ था और हमारा जान वहीं पर ठाड़ा हुआ था और तरह तरह की औषधियां उस स्विमिंग पूल में मिला रहा था। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस रैंक 9 की गोली को अपनी स्टोरेज अंगूठी से निकालता है और उस रैंक 9 की गोली वाले जानवर को देखने लगता है। हमारा जान देखता है कि उस रैंक 9 की गोली का जानवर का चेहरा पीला पड़ चुका है। इतने में हमारा जान चलता है तो कुछ और गोली अपनी स्टोरेज अंगूठी से निकालता है और उस जानवर को खिला देता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस जानवर के अंदर से एक सिल्वर कलर की ब्लड की बूंद निकालता है और उसे उस तालाब में मिला देता है। अब जैसी उस तालाब में वो ब्लड की बूंद जाती है सिल्वर कलर की, तो वो तालाब शक्तियों से भर जाता है। अब इतने में हमारा जान कहता है किंगलिंग से कि इसमें जाओ और इसमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करो, मतलब कि नहाने से पहले अपन जो कुछ भी करते हैं ना वो करने से पहले इसमें जाओ और इसमें ट्रेनिंग शुरू करो। और भाई किंगलिंग भी समझ जाती है कि जान क्या कहना चाहता है, इसलिए वो भी शर्माने लगती है। इतने में हमारा जान दूसरी साइड मुड़ जाता है और किंगलिंग चलती है तो उस तालाब में प्रवेश कर जाती है। और हाँ, अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा काट देते हैं क्योंकि अभी किंगलिंग के शरीर से एक 9 सिर वाला सांप निकलेगा और वो जान पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा जान उसे संभाल लेगा। अब ऐसे ही ऐसे यहाँ पर चलता रहता है और लगातार 4 दिन गुजर जाती हैं। इस 4 दिनों के अंदर अंदर किंगलिंग उस 9 सिर वाले जानवर की आत्मा को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि हमारा जान उसे समझा देता है कि ऐसे ऐसे कंट्रोल करना है। और फाइनली 4 दिन बाद किंगलिंग के शरीर का पूरा जहर बाहर निकल जाता है और हमारा जान किंगलिंग की प्रॉब्लम को सुलझाने के बाद इस गुफा से भी बाहर निकल जाता है। और वो बाहर निकलते निकलते सोच रहा होता है कि अब मुझे मेरे मास्टर के
शरीर का परिकृष्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे मास्टर यादव बैठे हुए हैं और उनके पास में फैन जुंजे खड़े हुए हैं और वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं। इतने में ही उसी हॉल में हमारा जान आ जाता है और जैसे ही वो हमारे मास्टर को देखता है तो वो हमारा जान वहां पर समझ जाता है कि मास्टर ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को दोबारा से प्राप्त कर लिया है और वो दोबारा से अपने शरीर में प्रवेश करने के लायक हो गए हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर हम कब से तुम्हारे शरीर को रिफाइन करना शुरू कर सकते हैं। तो वहीं पर मास्टर कह देते हैं कि जब से तुम चाहो तब से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और भाई साहब जैसे ही मास्टर एक कहते हैं तो हमारा जान समझ जाता है कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अब सबसे पहले हमारे जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल को निकाल देता है और उस बोतल में से एक गोली को निकालता है जो कि हड्डियों को बढ़ाने वाली गोली होती है। और जैसे ही फैनजन जी उस गोलियों को देखते हैं, मतलब कि उस गोली को देखते हैं, तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती है और वहां पर कहने लगते हैं कि ये तो एक रैंक 8 की गोली है। और वहीं हमारे मास्टर भी समझ जाते हैं कि जान पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो भी एल्पनिक के मामले में। लेकिन इतने में फैनजन जी वहां पर हमारे मास्टर यादव से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बच्चा पिल टावर का चैंपियन है। और वहीं अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक और बोतल निकालता है और इस बोतल में होता है फिनिक्स जनजाति की वो हरे कलर की बूंद है जिसे मिस फेंग ने पहचान लिया था और जैसे हमारे जान ने ब्लैक कोरन रीजन से प्राप्त किया था। ये वही ब्लड होता है और तो और मास्टर इस ब्लड को देखते ही समझ जाते हैं कि ये ब्लड कितना ज्यादा शुद्ध है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो एक और चीज को अपनी स्टोरेज अंगूठी से निकालता है और ये चीज और कोई नहीं बल्कि ये चीज होती है एक कंकाल जो कि बर्फ में जमा हुआ था। हमारा जान कह देता है कि ये कंकाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये वनडाउजोंग के 9 स्टार वाला पीक का कंकाल है। और वहीं जब फैनजुंजे हमारी जान की ऐसी बात सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन अब इतने में फैनजुंजे चलते हैं तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक और कंकाल को निकाल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि एक कंकाल भी 2 स्टार के 4 स्टार वाला कंकाल है। और भाई साहब जब हमारा जान वो वाले बंदे का कंकाल देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के बंदे को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार फैनजुंजे का इससे कौन सी दुश्मनी थी जो फैनजुंजे ने इसे मार डाला। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात होने के बाद हमारे मास्टर चलते हैं तो जान से कह देते हैं कि ठीक है अब हम कल से इस बॉडी को रिफाइन करना शुरू करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और अब इसी के साथ हमारा जान एक कमरे में चला जाता है। अब उसमें जाने के बाद हमारा जान अपनी स्टोरेज अंगूठी में से वही 3 हड्डियों को निकालता है जो उसे डाउ शेंग लेवल के कंकाल से हासिल हुई थी। अब उसे निकालने के बाद हमारा जान उसे देखता है और देखने के बाद उसे रिफाइन करने लगता है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एपिसोड काट देता हूँ क्योंकि इन हड्डियों में से हमारे जान को एक ट्यान क्लास की टेक्निक प्राप्त हो जाएगी। हालांकि अगर आपके कमेंट आए ना तो मैं एक वीडियो इसकी अलग से बना दूंगा, लेकिन आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा इसलिए खैर छोड़ो, दो से अपन हटा ही देती हैं। अब इसी के साथ हमारा जान यहाँ पर रात भर ट्रेनिंग करता है और इस हेवन ड्रीमिंग पाम को सीख लेता है और ये उसके बाएं हाथ में छप जाता है। और इसके अलावा इससे कई प्रकार की जानकारियां भी हमारी जान को मिल जाती हैं। अब इसी के साथ सुबह होती है, हमारा जान बिस्तर से उतरकर बाहर आता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ के ऊपर का सीन बताया जाता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल, सीनियर टियानो, हमारा जान और आचार्य बैठे हुए हैं। और भाई हमारा जान फैनजुंजे को शिष्य दे रहा है, मतलब कि ऑर्डर दे रहा है कि इस बीच में हमें कोई भी परेशान ना कर पाए। और भाई फैनजुंजे भी हमारी जान की बात समझते हैं और वो वहां पर कहने लगते हैं कि निश्चिंत रहें, जब तक कि मैं जिंदा हूं जब तक आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता। और मैं अभी हाल ऑर्डर जारी कर देता हूं कि जितने भी पोलन स्टार पवेलियन के बुजुर्ग बाहर गए हैं वो तुरंत की तुरंत पोलन स्टार पवेलियन में वापस आ जाएं। और भाई हमारा जान चलता है तो पॉइजन गर्ल को भी आदेश दे देता है कि कोई भी उसे परेशान ना कर पाए और पॉइजन गर्ल भी अपना सिर हिलाती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से फैनजुंजे द्वारा दिया गया कंकाल को बाहर निकालता है और उसे वहां पर रख देता है। इतने में अब हमारा जान दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी को थपथपाता है और उसमें से एक जेट की बोतल निकाल के है जिसके अंदर हड्डियों को बढ़ाने वाली गोली थी और वो गोली हमारा जान मास्टर को दे देता है। और मास्टर भी समझ जाते हैं कि हमारा जान क्या कर रहा है क्योंकि उन्होंने ही एक चीज जान को सिखाई थी। अब इतने में हमारा जान चलता है तो मास्टर की आत्मा की कुछ शक्तियों को ले लेता है और उन शक्तियों को बॉडी के अंदर डाल देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से दोबारा से एक जेट बोतल निकालता है जिसमें फिनिक्स जनजाति का खून था। हमारा जान चलता है तो इस खून को भी इस पर डाल देता है। अब इसके बाद हमारा जान इसे रिफाइन करने लगता है। हमारा जान हाथ में बैगनी कलर की रोशनी जलाता है और उसे इस बॉडी के अंदर डाल देता है। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारा जान डीमन फिनिक्स के खून को सारी बॉडी में फैलाने लगता है। अब लगातार 1 दिन तक फैलाने के बाद पूरी तरह से ये डीमन फिनिक्स का ब्लड सारे कंकाल वाली बॉडी में फैल जाता है। अब इतने में हमारा जान उठता है और उठने के बाद इस कंकाल के पास आता है और पास आने के बाद इसका दाहिना हाथ उखाड़ देता है इस कंकाल का। और वहीं जब मास्टर हमारे जान को ऐसा करते देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। अब इतने में हमारा जान अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक कंकाल का हाथ निकालता है और उस कंकाल के हाथ को इस कंकाल से जोड़ देता है, मतलब कि हमारे मास्टर जिस कंकाल में प्रवेश करने वाले हैं ना उस कंकाल से जोड़ देता है। और वहीं जब मास्टर देखते हैं कि जान के पास ये
एक डाउ शेंग लेवल के वॉरियर का कंकाल है तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक पल के बाद ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस कंकाल के हैंड की सहायता से उन्हें डाउ शेंग लेवल तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। हमारा जान भी इस कंकाल के हाथ के बारे में सोचता है कि शायद वो अपने लिए इस कंकाल के हाथ का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने एक कंकाल का हाथ अपने हाथ में लगाया तो शायद इतना उसे फायदा नहीं होगा, इससे ज्यादा उसे नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा उपयोग मास्टर के लिए ही होगा। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो दोबारा से वापस उसी चबूतरे पर बैठ जाता है और इस कंकाल के हाथ को भी रिफाइन करने लगता है। अब देखते ही देखते 2 दिन और बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद आखिरकार हमारा जान इस डाउ शेंग के लेवल के बंदे के कंकाल का हाथ को रिफाइन कर देता है। और हाँ, अब आप अगली वीडियो में देखेंगे कि भाई हमारे मास्टर जब जिंदा होंगे, मतलब कि अपनी बॉडी में आएंगे, जब वो कितने पावरफुल होंगे। ठीक है, तो फिर क्या अगली वीडियो का इंतजार करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड